नंबर 2, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म मानते हैं। प्रमाण के लिए देखिए ये पुस्तक जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। इस पुस्तक के पृष्ठ 234 पर लिखा है कि बुद्ध ने कहा है कि आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म है। दर्शकों, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म तो मानते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मानते। इनका मानना है कि शरीर का पुनर्जन्म होता है। जिस प्रकार किसी आदमी का शरीर नष्ट हो गया हो तो उसका शरीर 4 तत्वों में मिल जाता है, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा वायु तत्व में। जैसे सनातन धर्म में मनुष्य शरीर को 5 तत्व से मिलकर बना हुआ बताया जाता है, वहीं बौद्ध धर्म में मनुष्य का शरीर 4 तत्व से मिलकर बना हुआ बताया जाता है। बौद्ध धर्म में आकाश तत्व को तत्व नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु उपरांत यह सारे तत्व मिट्टी मिट्टी में, वायु वायु में, जल जल में तथा अग्नि अग्नि में मिल जाती है। फिर जो नया शरीर बनेगा यह जरूरी नहीं होगा कि पुराने शरीर वाले तत्व ही आपके नए शरीर में होंगे। बौद्ध धर्म के इस सिद्धांत को संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ इस तरह समझाया है। सुनिए, संत रामपाल जी महाराज उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे एक मिट्टी का घड़ा था और वह टूट गया, वह धीरे धीरे घिस घिस कर कुछ समय उपरांत पूरी तरह से मिट्टी का रूप ले लेगा, यानी अपने तत्व में मिल जाएगा। लेकिन कुम्हार नया घड़ा बनाने के लिए पुराने घड़े को मिट्टी में मिलने का इंतजार नहीं करता। कुम्हार को नया घड़ा बनाना है तो वह कहीं से भी मिट्टी ले लेगा, कहीं से जल ले लेगा तथा कहीं से अग्नि ले लेगा। फिर वह अग्नि जलाकर आवा तैयार कर लेगा। इस प्रकार कुम्हार एक नया घड़ा बना लेगा। ठीक इसी प्रकार बौद्ध धर्म के अनुसार एक नया शरीर बनता है। जैसे अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न की रोटी बनी, नर तथा मादा ने खाई, फिर उन्होंने ग्रहण किया, फिर उनसे शरीर बन गया। बौद्ध धर्म वालों का बस इतना ही मानना है शरीर बनने को लेकर। जबकि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार और आदि सनातन धर्म के अनुसार ये बिल्कुल ही निराधार और बिल्कुल गलत धारणा है। दर्शकों, अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें बौद्ध धर्म के एक प्रचारक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित एक पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म से एक लेख पढ़कर सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि गौतम बुद्ध के अनुसार हमारा शरीर केवल 4 तत्वों से मिलकर बना है। देखिए, बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो तथागत बुद्ध के अनुसार बाबा साहेब सिखाते हैं, समझाते हैं कि तथागत बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ है। तथागत बुद्ध जो बताते हैं, सिखाते हैं कि 4 भौतिक पदार्थ है, 4 महाभूत जिसे लोग कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है। हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा 4 महाभूतों के द्वारा बना हुआ है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि और चौथा वायु। ये चारों तत्व मरते नहीं हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। तो तथागत बुद्ध क्या कहते हैं कि आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान है, वे उनमें मिल जाते हैं। अब देखिए कि किस चीज का पुनर्जन्म है, इस बात को बाबा साहेब समझा रहे हैं। और तथागत क्या कहते हैं? तथागत कहते हैं कि मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, तो ये तत्व, जिन तत्वों के द्वारा ये शरीर बना हुआ है, ये तत्व मरते नहीं है। तो क्या होता है? आकाश में, मतलब स्पेस में, इसके समान जो भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान है, उनमें वो मिल जाते हैं। मतलब वे खत्म नहीं होते, वो कहीं खत्म नहीं हुआ, उसका विनाश नहीं हुआ। और इन अर्थों में तथागत उच्छेदवादी नहीं है, लेकिन वे शाश्वतवादी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी आत्मा के पुनर्जन्म को नहीं माना, बल्कि ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ऐसे हमारे पास में जड़त्व का तत्व है। पृथ्वी में ये सारे जड़त्व के तत्व, हमारी हड्डियां मिक्स हो जाती है और उसके साथ जो नई चीजें बनकर तैयार हो जाती है। अग्नि के जो तत्व है, वो अग्नि के तत्व उन ज्वलनशील पदार्थों के साथ मिक्सअप होकर नई चीजों में मिक्स हो जाते हैं। और इस तरह से ये बात है। अब देखिए कि इस विद्यमान तैरती हुई राशि में से जब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। क्या कहते हैं तथागत? कि ये जो तैरती हुई चीजें हैं, इस राशि में से इन 4 महाभूतों का, ये जो 4 महाभूत है, ये जो 4 तत्व है, ये जो इसमें से, इस पर्टिकुलर शरीर में से दूर हुए हैं, बाइफर्केट हुए हैं, इनका पृथक्करण हुआ है, ये अगर इकट्ठे आते हैं तो पुनर्जन्म होता है। अब देखिए उसके आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। तथागत बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हो जिसका मरण हो चुका है। जाहिर सी बात है, कई शरीरों से उनके भौतिक तत्व पृथक हुए, उनके मृत्यु के बाद
और वो कई दूसरे दूसरे शरीरों के तत्व इकट्ठे हुए, और इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ये उसी शरीर के हो जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। कई मृत शरीरों के वे भौतिक अंश हो सकते हैं जो पुनः इकट्ठा आए। और यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। ये जो रूप है, ये जो शरीर है जो दिख रहा है, ये इसका विनाश हुआ है, ये अस्तित्व से हट गया है। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद भी इन भौतिक तत्वों का मरण नहीं हुआ है। ये भौतिक पदार्थ बने हुए रहते हैं। तथागत बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। दर्शकों, इसी बात की पुष्टि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म के पृष्ठ 156 पर की गई है कि पुनर्जन्म किस व्यक्ति का है। देखिए, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का है। सबसे कठिन प्रश्न है, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का है? क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है, इसकी कम से कम संभावना है। यदि मृत आदमी के देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सकें, तभी यह मानना संभव है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बना तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ।